दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से, सारी समझ से हम परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें। अपने होठों का फल, स्तुतियों का बलिदान, आराधना का चढ़ावा, प्रार्थनाओं का चढ़ावा, प्रशंसा का चढ़ावा, परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले होठों का फल परमेश्वर को समर्पण करें। हम परमेश्वर के पवित्र, जीवित और शाश्वत वचन के द्वारा परमेश्वर के पवित्र और जीवित नाम की उपासना करें, आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। ये समय है कि हम जीवित परमेश्वर को वास्तविक संग्रहता के द्वारा, भजन और आध्यात्मिक गीतों के द्वारा, जीवित परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दे। ये समय है कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करें। आराधना के इस पवित्र समय में, स्तुति और प्रशंसा और घोषणा के इस पवित्र समय में हम जीवित परमेश्वर के पवित्र और जीवित नाम को महिमा और सम्मान और प्रशंसा और स्तुति और सारा आराधना और महिमा प्रदान करें। इस समय में हम स्तोत्र 121 परमेश्वर का पवित्र भजन को हम विश्वास के साथ में पढ़ेंगे। भजन के हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द पर अपने कान लगाइए, हर एक शब्द, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान का शब्द है, वो पवित्र आत्मा की आवाज है। हमें कोई और दूसरा व्यक्ति या अभिषिक्त या कोई प्रवाचक छूने से कुछ नहीं होता, उसके प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, यदि परमेश्वर अनुग्रह न करे। अनुग्रह यहोवा के वचनों की उपस्थिति से होता है। और आप और मैं अनुग्रह से कब भरते हैं? जब आप और मैं स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा देते हैं, सारे दिल, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और दिल की गहराई से पवित्र 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 ईश्वर की आराधना करें। ये समय है कि हम हर एक शब्द को ध्यान से सुनें, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की सहभागिता को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार कर पाएगी, सुन पाएगी, और आपका शरीर, आपकी परिस्थितियां पवित्र आत्मा के द्वारा संस्पर्शित की जाएगी। और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं कि परमेश्वर आपको छुए। बाइबल हमको शुरुआत से सिखाती है। उसने आदम से कहा, तू वाटिका में सब जगह जाना आना, वाटिका के हर वृक्ष का फल खाना, लेकिन वाटिका के बीचों बीच लगे हुए वृक्ष का फल मत खाना। उत्तर क्या मिला? उन्होंने वाटिका के वृक्ष का बीचों बीच लगे हुए वृक्ष का फल खाया। सर्वशक्तिमान ईश्वर से हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। ये समय है कि हम वचनों पर ध्यान दें, वचनों के ऊपर ध्यान दें। हमारा हृदय वचनों के ऊपर हो, वचन के ऊपर हमारे ध्यान हो, वचन के ऊपर हमारे कान हो। यदि आपने वचन को नजरअंदाज किया, आपने सब कुछ को नजरअंदाज किया। आपका 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा या जिंदगी भर परमेश्वर की सभा में बैठना कोई काम का नहीं है, यदि वचन आपकी आत्मा में नहीं आया, यदि वचन आपके विश्वास में इस्तेमाल में नहीं आया, यदि वचन आपके जिंदगी में किसी काम में नहीं आया, आपके विश्वास के पूरा जीवन कोई काम का नहीं। वचन पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, बाइबल कहती है, अथाह गर्त पर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यदि आप मंडराने शब्द को ग्रीक अनुवाद में, दूसरे अनुवादों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है जैसे मुर्गी अंडों पर बैठती है। वो क्यों बैठती है अंडों पर? ताकि नया क्रिएशन हो, निर्माण हो, कुछ उत्पन्न हो। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। जब वो मंडराता था निर्माण करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, सृष्टि करने के लिए। पवित्र शास्त्र कहता है उसने वह आत्मा हमें प्रदान किया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा,
मैं तुम्हें बेसहारा छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें सत्य का आत्मा प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा जो हर समय तुम्हारे साथ होगा। पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन से हमारे साथ है, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं गया, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर का आत्मा तो जो जल के ऊपर मंडराता था, वह पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के बाद हमारे साथ में है, हमारे मध्य में है, हमारे दिल में है, हमारे विश्वास में। जहां कहीं हम हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा को, पसंद आने वाले वचनों को, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले, आकर्षित करने वाले, लुभाने वाले पवित्र वचनों को अपने जीवन में स्थान दिया? यदि आपने अपने जीवन में वचनों को स्थान नहीं दिया, तो आप अपने जीवन में वचनों को स्थान दीजिए। आपकी आत्मा वचनों को रिसीव करने की योग्यता पाए। इस समय आपका ध्यान सिर्फ वचन पर हो। हर एक वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, शैतान जब यीशु की बियाबान में परीक्षा लेने के लिए आया, जब यीशु को परखने वाला परखने के लिए आया, तब उसने यीशु को परखा, यीशु को जांचा और यीशु से उसने बातें की और उसने यीशु के सामने वचन लेकर आया। यीशु ने उसको भगाया कैसे, उसका सामना कैसे किया? वचन के द्वारा। उसने वचन से, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से शैतान को पूर्ण रूप से अपने पास से दूर भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। वचन आपके पास में है तो आपके अंदर बीमारी एक्टिवेट बनी नहीं रहेगी। वचन आपकी आत्मा में है, आप परिस्थितियां कैसी भी हो डामाडोल नहीं होंगे। वचन आपके दिल में है, आप वचन पर स्थिर है। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगी, बाढ़ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, संकट आएंगे, आपसे टकराएंगे, आपसे। बाइबल कहती है ये संभव है। मत्ती का सुसमाचार में उसने कहा कि बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया और आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई और बवंडर आया, उस घर से टकराया। यदि आप वचन पर है तो परिस्थितियां, दुष्टता की शक्तियां, आजमाइश की शक्तियां आपसे टकराएगी, आप उससे छूटेंगे नहीं। याद रखना, वो टकराएगी, लेकिन टकराकर, घायल होकर आपके पास से हमेशा के लिए भाग जाएगी, वो टिक नहीं पाएगी। इसको स्मरण रखिए। यीशु ने बहुत से उदाहरण दिए हैं। यदि राई के दाने के समान भी विश्वास हो तो तुम जय पाओगे। यीशु ने मार्था से मरियम से कहा था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लाजरुस को जिला सकता हूं? उसने कहा, प्रभु आप मसीह है, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। उसने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? वो जवाब देती है, हाँ, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, भ्रम में मत रहना। जब आपसे जो पूछा जाए आत्मा में, उसको सही समझे कि जवाब क्या देना है। उसको जवाब देना था कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि मेरा भाई जी उठेगा, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्या तुम विश्वास करती हो? उसने कहा, मैं विश्वास करती हूं आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। मेरा भाई लाजरुस अंतिम दिन जी उठेगा। उसने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आपके अंदर वचन होना है। बाइबल बताती है, यदि उसका आत्मा जो उसमें बसा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा जो मसीह में बसा हुआ है, जिसने प्रारंभ में सृष्टि का निर्माण किया, जिसने यीशु को मृत्यु के बंधन से, कब्र में के अंदर से, नश्वर देह से, निष्प्राण देह से, मृत्यु के शरीर से मुक्त कर कर सजीव तत्व में बदल दिया, आत्मिक प्राणी में बदल दिया। यदि वही पवित्र आत्मा जो वचन है, बाइबल हमको सिखाती है परमेश्वर आत्मा है। फिर यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, वो परमेश्वर जो आत्मा है वो वचन है। वचन ईश्वर है, वचन ईश्वर के साथ है, वचन ही परमेश्वर है। वचन ने शरीर को ग्रहण किया और जब वो दिखाई दिया, क्योंकि वो आत्मा है, जब वो दिखाई दिया
तब वो यीशु मसीह है। यदि वचन आपके अंदर है तो आप अपने विश्व का निर्माण कर सकते हैं, आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने विश्व का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा इस दुनिया के अंदर कुछ भी ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकते हैं। वचन आपके अंदर होना जरूरी है। अपने मुंह